हेलो एंड वेलकम टू लीला इंग्लिश अकेडमी। स्वागत है आपका कंप्लीट इंग्लिश का एक मात्र प्लेटफॉर्म जिसमें आपको वोकैब, ग्रामर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वो हर टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको आपके सिलेक्शन तक ले जाएंगे। इस सीरीज में कवर करेंगे टॉप 25 इंग्लिश वर्ड्स जो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन वर्ड्स का क्या फायदा होगा? इन वर्ड्स को हम लोग समझेंगे, ट्रिक वाइज समझेंगे, ट्रिक से समझेंगे, याद करने का तरीका बताएंगे, कैसे याद हो जाएगा। देखते देखते आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। डेली 25 वर्ड्स कवर करेंगे, 25 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ट्रिक के साथ कवर करेंगे ताकि आपको चीज़ें लर्न हो जाए। हिंदी वर्ड मीनिंग के साथ, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और सेंटेंस में यूज के साथ। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, रेलवे, यूपीएससी, टीचिंग एग्जाम्स, सीयूटी स्टेट एग्जाम्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपको ये वोकैब सीरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको आपके सिलेक्शन तक निश्चित रूप से ले जाएगी। तो शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आपको मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। एफेमेरल। एफेमेरल मीन्स हो जाता है बहुत कम समय तक रहने वाला। ठीक है, बहुत कम समय तक रहने वाला, क्षणिक जिसको कह सकते हैं। सिनोनिम्स हो गए इसके टेम्पररी और फ्लीटिंग। ठीक है, एफेमेरल का सिनोनिम हो जाएगा टेम्पररी और फ्लीटिंग। एंटोनिम हो जाएगा परमानेंट और लास्टिंग। सेंटेंस में यूज करें तो हैप्पीनेस इज ऑफन एफेमेरल, यानी जो खुशियां हैं वो क्षणिक होती हैं। सोशल मीडिया फेम इज एफेमेरल, जो सोशल मीडिया में मिली फेम है वो भी क्षणिक होती है। ठीक है, इसको ट्रिक से समझेंगे तो एपी फ्यूनरल। ठीक है, लाइफ का क्या है? एपी है। ठीक है, एपी फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब हो जाता है अंतिम। ठीक है, तो लाइफ शॉर्ट है। इफेमेरल को हम ऐसे जोड़ लेंगे एपी फ्यूनरल, यानी जिंदगी शॉर्ट है। तो पहला वर्ड है इफेमेरल, याद हो गया होगा। याद करने का तरीका क्या है? एपी फ्यूनरल। फ्यूनरल मीन्स हो जाता है अंतिम संस्कार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जिंदगी छोटी है, एपी फ्यूनरल यानी एफेमेरल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वर्ड को। देखते हैं मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स हो जाता है बहुत कम समय तक रहने वाला, जिस तरह से ट्रांजिएंट। ठीक है, मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स हो जाता है सूक्ष्म। ठीक है, सूक्ष्म। इसको मिटा देंगे क्योंकि ये पुराने वर्ड्स का था, पिछले वर्ड का था, मिसप्रिंट हो सकता है। तो मेटिकुलस मीन्स हो जाता है सूक्ष्म। ठीक है ना, यानी बहुत छोटा। तो ये सरनेम हो जाएगा केयरफुल या प्रिसाइज। केयरफुल यानी हो जाता है सावधान भी होता है। ठीक है, मेटिकुलस सूक्ष्म, सावधान और सावधान। ठीक है, बारीकियों पर ध्यान देने वाला, मेटिकुलस। ठीक है, मेटिकुलस क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच है। सरनेम्स की बात करेंगे तो केयरफुल और प्रिसाइज। प्रिसाइज, केयरफुल इसके सरनेम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएगा केयरलेस और नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट यानी नगण्य और केयरलेस मीन्स हो जाता है लापरवाह। शी इज मेटिकुलस इन हर वर्क। ठीक है, वो अपने काम में क्या है? बहुत ज्यादा सावधान है। ठीक है, सटीकता से काम करते हैं। ही चेक्स एवरी डिटेल इन मेटिकुलसली, यानी वो सभी डिटेल मेटिकुलसली यानी सावधानी पूर्वक चेक करता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या हो जाएगा? मे, मी, टिक, मी टिक उलस। मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, छोटी छोटी बात को टिक कर देना। मेटिकुलस यानी मी टिक, मैं टिक कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेटिकुलस। ठीक है, मैं टिक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? मेटिकुलस हो जाएगा। तो मेटिकुलस मीन्स सूक्ष्म या सावधान। ठीक है, बारीकी पर ध्यान देने वाला, बारीकी से काम करने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स मी टिक, मैं टिक कर देता हूँ।
छोटी छोटी को टिक कर देना। फिर अगला एग्जाम्पल है ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस मीन्स हो जाता है बहुत ही परेशान करने वाला, ठीक है ना, चिढ़ाने वाला। ठीक है, ऑब्नॉक्शियस मीन्स बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला। अनोइंग सिनोनिम हो जाएंगी अनोइंग, ऑफेंसिव, और एंटोनिम हो जाएगी प्लीजेंट या एग्रीएबल। ठीक है, प्लीजेंट या एग्रीएबल। जैसे क्या है सेंटेंस में यूज देखेंगे, हिज बिहेवियर इज ऑब्नॉक्शियस, यानी उसका व्यवहार कैसा है, बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। द स्मेल वॉज अनॉक्शियस, जो उसकी गंध थी वो परेशान करने वाली थी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान रखिए। अब नॉक्शियस का मतलब हो जाता है नो ऑक्सीजन, ठीक है, नो एक्स ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन नहीं, तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, परेशान हो जाएगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अब नॉक्शियस, नॉक्शियस मानी नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जोड़ लेंगे नो ऑक्सीजन, यानी इतना इरिटेटिंग कि सांस रुक जाए। ठीक है, नो ऑक्सीजन, नॉक्शियस। ठीक है, अब नॉक्शियस यानी नो ऑक्सीजन, परेशान करने वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिर अगला वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मीन्स हो जाता है व्यवहार करना, व्यवहारिक या प्रैक्टिकल। सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक, और एंटोनिम हो जाएंगे आइडियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक। ठीक है, आइडियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक। सेंटेंस में यूज करेंगे तो देखेंगे ही हैज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, उसका व्यवहारिक अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। बी प्रैग्मेटिक इन लाइफ, जिंदगी में व्यवहारिक बनो, प्रैक्टिकल बनो। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसका हो जाएगा प्रैक्टिकल मैजिक, प्रैग्मेटिक, मैटिक यानी मैजिक। ठीक है, प्रैग मैजिक। ठीक है, प्रैग मैजिक यानी प्रैक्टिकल मैजिक, प्रैक्टिकल मैजिक। अब ये मैजिक क्या होता है, मैजिक यानी हो जाता है जादू। तो व्यवहार करेंगे अच्छे से तब जादू चलेगा लोगों पर, अच्छा व्यवहार होगा। ठीक है, यानी व्यवहारिक प्रैक्टिकल चीजें होती है। ठीक है, जब कोई चीजें प्रैक्टिकल होती है तभी तो वो मजा आता है, उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये हो जाएगा प्रैक्टिकल मैजिक, करके हम इसको याद कर लेंगे प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक यानी व्यवहारिक या प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। फिर अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्बिगियस। एम्बिगियस मीन्स हो जाता है अस्पष्ट, ठीक है ना, एम्बिगियस मीन्स हो जाता है अस्पष्ट, अनक्लियर। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके वैग, अनक्लियर, अनक्लियर, वेग, क्लियर और डिफिनिट। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम क्लियर और डिफिनिट, सिनोनिम हो जाएंगे वेग और अनक्लियर। तो हिज आंसर वाज एम्बिगियस, एम्बिगियस यानी अस्पष्ट, उसका आंसर क्या है, अस्पष्ट है, यानी उसके आंसर से मैं खुश नहीं हूँ, अस्पष्ट है वो। दिस मैसेज इज एम्बिगियस, ये मैसेज मैसेज क्या है, अस्पष्ट है, नॉट क्लियर है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, तो इसका कहेंगे एम आई एम बिग अस, यानी बिग अस मीन्स हो जाता है बड़ा कंफ्यूजन, बिग बिगस, बड़ा कंफ्यूजन। ठीक है, आई एम बिगस यानी बड़ा कंफ्यूजन है मुझे, बिगस, बिग, बिगस है ना, बिगस, तो बिग यानी बिग, बड़ा सा कंफ्यूजन। ठीक है, तो एम्बिगुअस यानी बड़ा सा कंफ्यूजन, बिगस। ठीक है, बड़ा सा है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये वर्ड है एम्बिगुअस, अस्पष्ट, अनक्लियर, और सरनेम हो जाएंगे वेग, अनक्लियर, सरनेम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे क्लियर, डेफिनेट। ही वाज, हिज आंसर वाज एम्बिगुअस, उसका आंसर अस्पष्ट है। द मैसेज इज एम्बिगुअस, उसका जो मैसेज है वो अस्पष्ट है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है टेनेशियस। टेनेशियस मीन्स हो जाता है जिद्दी, ठीक है, दृढ़। टेनेशियस मीन्स जिद्दी, और सरनेम्स हो जाएंगे डिटर्मिनर, डिटरमाइंड और परसिस्टेंट, डिटरमाइंड और परसिस्टेंट। अब ये डिटरमाइंड और परसिस्टेंट की वजह से ही आप सक्सेस को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी। सरनेम्स क्या हो, एंटोनिम्स हो जाएंगे वीक या इज इरेजोल्यूट, इरेजोल्यूट। रेजोल्यूट मीन्स दृढ़ संकल्पी, जिद्दी, और इरेजोल्यूट यानी लापरवाह। ठीक है, अब इसके सेंटेंस में यूज करेंगे तो है शी इज टेनेशियस इन हर गोल्स, वो अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर क्या है, जिद्दी है, दृढ़ है, दृढ़ संकल्प है। ही फॉट टेनेशियसली, उसने दृढ़ता के साथ लड़ाई किया। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको लर्न कैसे करेंगे, तो टेन है ना, टेन,
10 अटेम्प्ट्स, 10 अटेम्प्ट्स यानी हम 10 बार प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, सफलता मिलेगी। तो यानी 10 बार प्रयास करेंगे तो क्या कहेंगे, हम जिद्दी है तब ना प्रयास करेंगे, तो 10 टाइम 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 अटेम्प्ट्स, 10 अटेम्प्ट्स, तब जा करके हमको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो टेनेशियस यानी जिद्दी, 10 10 से जोड़ लेंगे, 10 अटेम्प्ट्स, 10 बार प्रयास करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, क्योंकि हम 10 बार प्रयास तभी करेंगे जब हम जिद्दी होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैंडिड। कैंडिड यानी साफ साफ बोलने वाले, स्पष्ट, ठीक है ना, स्पष्ट वक्ता, जो स्पष्ट बोले। सरनेम्स हो जाएंगे इसके फ्रैंक, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, फ्रैंक ऑनेस्ट, ठीक है, फ्रैंक ऑनेस्ट। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसऑनेस्ट, गद्दार, बेईमान, रिजर्व यानी हो जाता है एक संकोची टाइप का, ठीक है। सेंटेंस में यूज करेंगे शी गेव अ कैंडिड ओपिनियन, उसने अपना स्पष्ट ओपिनियन दिया, शी गेव अ कैंडिड ओपिनियन। अब बी कैंडिड विद मी, मेरे साथ स्पष्ट रहो, यानी जो रहो सही रहो, रियलिस्टिक रहो। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब कैंडिड का मतलब हो जाता है स्पष्ट बोलना, तो जब हम स्पीच करते हैं, स्पीच देते हैं तो स्पष्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो कैंडिड स्पष्ट बोलते हैं, स्पीच में बोलते हैं, कैंडिड स्पीच में सच बोलता है, ठीक है ना। अब ये कैंडिड का होना, मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, तो कैंडिड को बोल देते हैं एक लड़का, ये क्या करता है, स्पष्ट बोलता है, ठीक है, स्पष्ट बोलता है। तो ये कैंडिड नाम का लड़का स्पष्ट बोलता है, कैंडिड मीन्स साफ बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला। फिर अगला एग्जांपल है डिलीजेंट। अब मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन उसका सही वर्ड हो हार्ड वर्किंग, बस देख लेते हैं, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग का एक एडवांस लेवल का वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट यानी मेहनती, ठीक है, परिश्रमी, डिलीजेंट यानी परिश्रमी, डिलीजेंट यानी परिश्रमी। अब हार्ड वर्किंग सिनोनिम हो जाएंगे और इंडस्ट्रियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएंगे लेजी और केयरलेस, ठीक है, लेजी और केयरलेस। अब सेंटेंस का यूज करेंगे तो ही इज डिलीजेंट स्टूडेंट, वह परिश्रमी लड़का है, मेहनती लड़का है, ठीक है। और शी वर्क्स डिलीजेंटली, वह परिश्रम में मेहनत करती है, यानी वो अच्छे से मेहनत करती है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो डेली मीन्स हो जाता है डेली, प्रतिदिन, डेली। और जेंट यानी जेंटली, डेली जेंटली, ठीक है। अब डेली जेंटली का मतलब क्या हो जाता है, प्रतिदिन अच्छा प्रयास करना, ठीक है। जेंटली यानी सौम्य, अच्छा आदमी, तो डेली जेंटल वर्क, डेली जेंटल वर्क। अब डेली जेंटल वर्क कौन करता है, डिलीजेंट पर्सन ही करता है, डेली जेंटल वर्क करता है, ठीक है। डेली जेंटल वर्क कौन करता है, डिलीजेंट करता है, तो परिश्रमी हो जाता है, ठीक है, मेहनती हो जाता है। तो आप इसको क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे डेली जेंटल वर्क, ठीक है, डिलीजेंटली को डेली जेंटल वर्क कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये सभी वर्ड्स आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं और आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेंगे। आप यदि इनको पढ़ लेंगे तो आपको अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने ग्रुप में, और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी करने वाले फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी होंगे, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रुप में। अब है इल्यूसिव। इल्यूसिव मीन्स होता है पकड़ में ना आने वाला, भाग जाने वाला, ठीक है ना, पकड़ में ना आने वाला, ठीक है। तो इस सिनोनिम हो जाएंगे इसके एवेसिव या हिडन, ठीक है, समझ में ना आने वाला, पकड़ में ना आने वाला, छुपा हुआ, ठीक है। अब एंटोनिम हो जाएंगे ओबियस। ओबियस यानी स्पष्ट, और क्लियर यानी स्पष्ट, जो साफ साफ दिखाई दे। अब इसमें कहते हैं सक्सेस इज इल्यूसिव फॉर मेनी, जो सफलता है वो सबके लिए पकड़ में नहीं आती है, सबके समझ में नहीं आती है, ठीक है। जो सफलता है सबके समझ में नहीं आती है। द आंसर इज इल्यूसिव। इल्यूसिव क्या है, आंसर क्या है, इल्यूसिव है, उसका उत्तर समझ में नहीं आता है, आंसर। अब इसको याद कैसे करेंगे, इल्यूसिव, तो ई हो जाएगा और लूज हो जाएगा, ठीक है। लूज यानी छोड़ देने वाला, पकड़ने न आने वाला, ठीक है। तो ई लूज कह देंगे तो इल्यूसिव समझ में आ जाएगा। लूज यानी ढीला या पकड़ में न आने वाला, लूज, ठीक है। ई लूज हो जाएगा, हाथ से लूज हो जाता है, हाथ से छूट जाता है, ठीक है, हाथ से लूज हो जाने वाला, तो इल्यूसिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड्स आपको मजे आ रहे होंगे पढ़ने में, ठीक है। फ्रूगल, फ्रूगल मीन्स हो जाता है कम खर्च करने वाला, ठीक है, मितव्ययी, ठीक है, कम खर्च करने वाला, ठीक है, कम खर्च करने वाला, फ्रूगल, मितव्ययी। अब सिनोनिम्स हो जाएंगे इकोनॉमिकल और थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल यानी कम खर्च करने वाले, मितव्ययी। अब ज्यादा खर्च करने वाले क्या कहलाते हैं, वेस्टफुल, क्या कहलाते हैं, वेस्टफुल और एक्स्ट्रावेगेंट।
तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे वेस्टफुल और एक्स्ट्रावेगेंट। आप सेंटेंस में इनका यूज कैसे करेंगे? ही लिव्स इन अ फ्रूगल लाइफ, वह मितव्ययी यानी कम खर्च में जी रहा है। ही बी फ्रूगल विद मनी, मनी को ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन हो तो बी फ्रूगल विद मनी, जो पैसा आपके पास है उसको कम खर्च करना है। तो इसको याद कैसे करेंगे? फ्रूगल मीन्स हो जाता है फ्री गोल, फ्री गोल, ठीक है, यानी पैसा बचाओ। फ्री गोल क्या है मतलब है? पैसा बचाओ, फ्री गोल पैसा बचाना, ठीक है। जो फ्री गोल क्या होता है हमारा? पैसा बचाना, सेव मनी, ठीक है। एक इंग्लिश में कहावत है, सेविंग इज बेटर देन अर्निंग, ठीक है। तो फ्रूगल मीन्स मितव्ययी, आपको याद हो जाएंगे। पूरे यूट्यूब चैनल में आपको ऐसे वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, और दूसरी बात यह है कि आपको इस तरह से ट्रिक के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगला है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मीन्स हो जाता है मिलनसार, सोशल, ठीक है, यानी एक दूसरे से मिलने वाला, सामाजिक व्यक्ति, ठीक है। सामाजिक, सामाजिक, सोशेबल, सामाजिक, आउटगोइंग यानी बाहर मिलने वाला, सब लोगों से मिलने वाला। इंट्रोवर्ट यानी हो जाता है क्या? इंट्रोवर्ट यानी संकोची टाइप का हो जाता है, जो किसी से कम बात करता है। रिजर्व्ड यानी शांत, मौन। अब इसको सेंटेंस में यूज करके रखते हैं। ही इज अ ग्रेगेरियस पर्सन, वह मिलनसार व्यक्ति है, ठीक है। शी लव्स मीटिंग पीपुल, शी इज ग्रेगेरियस, वह लोगों से मिलना पसंद करती है क्योंकि वह मिलनसार है, सोशल है, ग्रेगेरियस है। अब इसको याद कैसे करेंगे? ग्रेगेरियस का मतलब हो जाता है ग्रुप गाय, ठीक है, ग्रुप गाय। ग्रेगेरियस यानी ग्रुप गाय, यानी ग्रुप में रहने वाला, ठीक है। कहाँ पे? ग्रुप में रहने वाला। ग्रेगेरियस मीन्स ग्रुप में रहने वाला, तो ग्रेगेरियस का हो जाएगा ग्रुप गाय, ठीक है। ग्रुप गाय कह लेके तो ग्रेगेरियस अपने आप याद आ जाएगा। तो सरनेम सोशल, सोशिएबल, आउटगोइंग, एंटोनिम इंट्रोवर्ट, रिजर्व, और सेंटेंस में ही इज ग्रेगेरियस पर्सन, और शी लव्स मीटिंग विद पीपल बिकॉज शी इज अ ग्रेगेरियस पर्सन। तो ग्रेगेरियस मीन्स मिलनसार या सोशिएबल। अब अगला वर्ड है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मीन्स दिखावा, पाखंड, ठीक है ना, जैसे पाखंडी लोग होते हैं। हिपोक्रेसी मीन्स दिखावा। अब सिनोनिम हो जाएंगे प्रेटेंस, दिखावा, डिसीट, डिसीट मीन्स छलावा, धोखा, ठीक है। अब एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑनेस्टी और सिंसियरिटी। तो क्या हो जाएगा? हिज बिहेवियर शोज हिपोक्रेसी, उसका जो बिहेवियर है लगता है वो दिखावा करता है। डोंट लिव इन हिपोक्रेसी, दिखावे में मत जियो। अब ठीक है, अब ये है, इसको याद कैसे करेंगे? तो हिप्पो होता है ना, हिप्पोटोमस, तो हिप्पो क्या हो जाता है? क्रेजी हो जाता है। हिप्पो क्या हो जाता है? क्रेजी हो जाता है, हिप्पोक्रेसी हो जाता है। क्रेजी यानी पागल हो जाता है, फेक ड्रामा, ठीक है। हिप्पो क्रेजी होता है तो ये फेक हो जाता है, फेक ड्रामा, ठीक है, जो दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। तो हिप्पो क्रेजी हो जाता है तो हिप्पोक्रेसी हो जाती है। हिप्पोपोटामस देखते हैं ना आप, जंगल में रहता है, तो हिप्पो क्रेजी हो जाता है, तो हिप्पोक्रेसी हो जाता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मीन्स हो जाता है फ्लॉलेस, बेदाग, यानी त्रुटिहीन, ठीक है, त्रुटिहीन। इम्पेकेबल यानी बेदाग, फ्लॉलेस, त्रुटिहीन। सरनेम हो जाएगा परफेक्ट और फॉल्टलेस, यानी परफेक्ट, त्रुटिहीन। अब एंटोनिम हो जाएगा इम्परफेक्ट और फ्लॉड, यानी गलती, जिसमें गलती हो। ही परफॉर्म, हिज हर परफॉर्मेंस वाज इम्पेकेबल, उसका जो परफॉर्मेंस था त्रुटिहीन था, शानदार था। इम्पेकेबल यानी शानदार, बिल्कुल कोई गलती नहीं। फिर अगला एग्जांपल है ही हैज इम्पेकेबल मैनर्स, उसके पास कोई भी त्रुटिहीन वाले मैनर्स है, तरीका, उसका तरीका बिल्कुल बहुत शानदार है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब इसको याद कैसे करेंगे? आई एम पैकेबल, आई एम पैकेबल, ठीक है, आई एम पैकेबल, मैं पैक करने योग्य हूँ, यानी मैं परफेक्ट हूँ, ठीक, एकदम परफेक्ट, मैं, मुझे पैक कर लो, यानी मैं बढ़िया हूँ, आई एम पैकेबल, यानी मुझे आप रख सकते हो, मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है, आई एम पैकेबल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तो लिख लेंगे आई एम पैकेबल, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल है जक्स्टापोज। जक्स्टापोज मीन्स हो जाता है साथ रखकर तुलना करना। जक्स्टापोज यानी साथ रखकर तुलना करना, कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब एंटोनिम हो जाएंगे सेपरेट या डिसजॉइन,
अलग करना, ठीक है। सेंटेंस का यूज करेंगे, द टीचर जक्सटापोज टू आइडियाज, जो टीचर ने दो आइडियाज को साथ में रखकर तुलना किया। द टीचर जक्सटापोज टू आइडियाज, दीज इमेजेस आर जक्सटापोज, ये दोनों अलग अलग पिक्चर्स हैं, ठीक है, तुलना करने योग्य है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे इसको। अब इसको समझेंगे कैसे, जक्स्टापोज को याद कैसे करेंगे, जूस अपोज, ठीक है, जूस JUICE, जूस अपोज, ठीक है। अब जूस का विरोध करो, अब इस समय गन्ने का जूस मिल रहा है, ठीक है ना, तो जूस को देख करके उसको दूर हो जा करके थोड़ा तुलना करो, किसमें करो, सॉफ्ट ड्रिंक में, ठीक है। तो जो जूस होता है, गन्ने का जूस होता है, शुगर केन जूस होता है, उसको सॉफ्ट ड्रिंक के साथ कंपेयर करो तो सॉफ्ट ड्रिंक में सिर्फ एसिड मिलेगा और इसमें ये नेचुरल हो जाएगा, ठीक है। तो जूस को कंपेयर करो किससे, सॉफ्ट ड्रिंक से, कोक्स वगैरह से, तो आपको मिल जाएगा कि कौन अच्छा है। बढ़ते हैं आगे, तो याद हो जाएगा जक्स्टापोज, ठीक है, जूस को अपोज करो, कंपेयर करो दोनों में, ठीक है, कंपेयर करो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, फिर है लेथार्जिक, लेथार्जिक यानी सुस्ती आलसी, ठीक है, जो आराम करता है, लेजी, स्लगिश, स्लगिश और लेजी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा एक्टिव और एनर्जेटिक, ऊर्जावान, ठीक है। ही फील लेथार्जिक टुडे, वो आज सुस्ती सुस्त आलस आलस महसूस कर रहा है, ही फील्स लेथार्जिक टुडे। डोंट बी लेथार्जिक इन स्टडीज, पढ़ाई में सुस्ती आलसीपन मत करो। अब लेथार्जिक का मतलब हो जाता है लेट, यहाँ पे लिखा ना लेट, लेट वर्क, ठीक है, लेथार्जिक मीन्स लेट वर्क, ठीक है, लेट वर्क, यहाँ पे लेट लिखा ना तो लेट लिख देंगे, तो ऐसे लिख देंगे लेट, लेट वर्क बराबर लेथार्जिक, ठीक है। तो याद करने का तरीका कैसा है, लेट वर्क, लेथार्जिक, जो देर से काम करता है उसे लेट वर्क कहते हैं और लेथार्जिक हो जाता है वो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, फिर है मंडेन, मंडेन मीन्स हो जाता है नीरस या मोनोटोनस, ठीक है, मोनोटोनस, मोनोटोनस यानी साधारण या नीरस, मजा जिसमें नहीं आता है। ऑर्डनरी, ऑर्डनरी यानी हो जाता है सामान्य, डल यानी बिल्कुल बिल्कुल मजेदार नहीं। एंटोनिम हो जाएंगे एक्साइटिंग यानी उत्तेजित, एक्स्ट्रॉर्डनरी यानी बिल्कुल शानदार, एक्साइटिंग और एक्स्ट्रॉर्डनरी ये हो जाएंगे एंटोनिम। सिनोनिम हो जाएगा ऑर्डनरी और डल। लाइफ इज मंडेन यानी कि जो जिंदगी है उसकी जिंदगी कैसी है, नीरस है, साधारण है, कोई मजा नहीं। आई एम टायर्ड ऑफ मंडेन टास्क, ये जो उबाऊ काम है जिनमें मजा नहीं आता है वो क्या है, उबाऊ काम है। आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ ऐसे उबाऊ काम से। अब इसको याद कैसे करेंगे, मंडेन क्या होता है भाई, मंडे को काम शुरू हो जाता है, ठीक है, मंडे से जब काम शुरू करने लगते हैं तो अरे मजा नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि संडे आराम करके रखते हैं। सैटरडे और संडे क्या हो जाता है, वीकेंड हो जाता है, ठीक है ना, सैटरडे और संडे आराम करने वाला टाइम हो जाता है, ठीक है। सैटरडे को सबसे ज्यादा मजा आता है क्योंकि शाम को आए कल छुट्टी है, मजा आएगा। अब वही काम अब आपको कब करना है, अब जब मंडे को चलने लगते हैं, अरे मंडे को हो जाता है मंडेन हो जाता है, ठीक है, मंडेन हो जाता है, ठीक है। तो मंडेन का मतलब हो जाता है मजेदार नहीं, नीरस नहीं, ठीक है, जो काम मंडेन से मंडे हो जाता है, ठीक है। चलते बढ़ते हैं आगे, फिर अगला एग्जांपल है नाइव, नाइव मीन्स हो जाता है अनुभवहीन, भोला भाला, ठीक है, नाइव यानी अनुभवहीन या भोला भाला, ठीक है। तो सरनेम हो जाएंगे इनोसेंट और गलीबल, गलीबल यानी आसानी से धोखा खाने वाला, ठीक है। अब जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो ट्रिकी लोग होते हैं, तो वो दूसरे को क्या कर लेते हैं, उल्लू बना देते हैं, बेवकूफ बना लेते हैं, क्योंकि वो नाइव होते हैं। अब एंटोनिम होगा स्मार्ट और एक्सपीरियंस्ड, स्मार्ट और एक्सपीरियंस्ड होते हैं जो, वो इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। ही इज नाइव अबाउट द वर्ल्ड, ये दुनिया के बारे में अनजान है, ठीक है, अनुभवहीन है, भोला भाला है। डोंट बी नाइव इन बिजनेस, व्यापार में भोला भाला नहीं बनना है, नहीं कोई भी आपको ठग लेगा, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, नाइव, नाइव यानी ना वाइस, ठीक है, यानी नो वाइस, बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, यानी अनुभवहीन है, तो ये हम याद करेंगे नाइव को, नो वाइस, नो वाइस, कोई बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए नाइव हो गया, ठीक है, नाइव हो गया, ठीक है। तो नाइव को कैसे याद करेंगे, नो वाइस और नाइव से याद करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, फिर है ऑब्स्टेंटेशियस, ठीक है, ऑब्स्टेंटेशियस मीन्स दिखावटी, ऑब्स्टेंटेशियस मीन्स दिखावटी, जो दिखावटी करने वाला है, शोई,
सिनोनिम हो जाएंगे शोई और फ्लैशी। एंटोनिम हो जाएगा सिंपल और मॉडेस्ट, विनम्रता। हिज लाइफस्टाइल इज ऑस्टेंटेशियस, उसकी जो जिंदगी है वो दिखावे पे ज्यादा है, ठीक है, दिखावटी है। हिज लाइफ इज ऑस्टेंटेशियस, उसकी जिंदगी दिखावटी है। शी अवॉइड ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर, उसको दिखावा पसंद नहीं है इसलिए वो अवॉइड करती है। अब इसको याद करेंगे। ऑस्टेंटेशियस का मतलब हो जाता है शो ऑफ टेंट। जो टेंट है, आपके घर में टेंट लगा होता है, ठीक है, दिखाने के लिए ना, जो गेस्ट आते हैं तो उसको आप टेंट लगा देते हैं, ठीक है, ताकि वो बैठ करके दिखावा, आपको आपके आपने कितना खर्च किया है, कितना दिखावा है, वो देख सके, इसलिए हो जाता है शो ऑफ टेंट, ठीक है, शो ऑफ टेंट। तो शो ऑफ टेंट का मतलब हो जाता है ऑस्टेंटेशियस, टेंट को दिखाना, दिखावटी, ठीक है। जब शादी होती है, घर में कोई प्रोग्राम होता है, तो आप बहुत ज्यादा टेंट लगा देते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाता है ऑस्टेंटेशियस, दिखावटी, ठीक है, याद आ जाएगा आपका, कभी भूलेगा नहीं। फिर अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई रिजिलियंट। रिजिलियंट मीन्स जल्दी रिकवर होने वाला, बहुत जल्दी। रिजिलियंट यानी जल्दी रिकवर होने वाला, बहुत जल्दी। मजबूत कह लेंगे, मजबूत, दृढ़, ठीक है, मजबूत या दृढ़, तो जल्दी रिकवर हो रहे, रिजिलियंट। सिनोनिम्स हो जाएंगे स्ट्रांग और टफ। एंटोनिम हो जाएंगे वीक या फ्रगाइल। फ्रगाइल यानी हो जाता है क्षणभंगुर, जो जल्दी नष्ट हो जाता है, फ्रगाइल और वीक, ठीक है। सेंटेंस में यूज करेंगे तो शी इज मेंटली रेजिलियंट, यानी वो दिमाग की तौर पर मजबूत है, ठीक है, वह मानसिक रूप से मजबूत है। किड्स आर वेरी रेजिलियंट, जो छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं, इसलिए वो दिमाग से मजबूत होते हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, रिजिलियंट यानी रिसाइलेंट। साइलेंट कौन होता है, जो मजबूत आदमी होते हैं, जो कमजोर होते हैं वो ज्यादा फेंकते हैं, तो रिसाइलेंट, ठीक है, रिसाइलेंट। जो चुपचाप कौन होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, ठीक है। और जो फेंकने वाले क्या होते हैं, बकबक करते हैं, इसलिए रिसाइलेंट यानी वापस स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, याद आ जाएगा, अब कभी भूलेगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। विविड, विविड मीन्स हो जाता है स्पष्ट या जीवंत, लाइवली, ठीक है ना। अब इसको सिनोनिम है क्लियर और ब्राइट, जीवंत, स्पष्ट। एंटोनिम हो जाएगा डल और वेग, अस्पष्ट। आई हैव विविड मेमोरीज, मेरे पास जीवंत, स्पष्ट मेमोरीज हैं, यानी यादगार लम्हे हैं। द पिक्चर इज विविड, जो ये पिक्चर है बिल्कुल जीवंत है, ऐसा लगता है कि इसमें जान है, ये चलने लगेगी, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, विविड को याद करने के लिए सबसे वीडियो जैसा, विविड मीन्स वीडियो। अब जो वीडियो होता है तो वीडियो में बिल्कुल लगता है कि सही सही चल रहा है, ठीक है। मूवीज देखते हैं तो लग रहा है रियल कैरेक्टर है ये, और इनके जो रिलेशन है वो भी सही है, सीरियल्स में आपने देखा होगा। तो विविड यानी वीडियो, ठीक है, वीडियो जैसा क्लियर, वीडियो जैसा क्लियर, ठीक है, वीडियो जैसा क्लियर, तो वीडियो विविड। वीडियो देखते हैं, विविड देखते हैं, यानी स्पष्ट देखते हैं, लगता है जीवन बढ़िया है, यही लाइफ है। और कभी कभी वो सपने में भी आपके आ जाते हैं, इसलिए विविड है, ठीक है। क्लियर और ब्राइट सिनोनिम, एंटोनिम डल हो जाएंगे। आई हैव विविड मेमोरीज। फिर नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ये है जेलस, ZEA। अब इसमें देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है जे और एक होता है जेड। वो होता है जिसमें आप दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ठीक है, एनवी। अब ये है जेलस, जेलस मीन्स हो जाता है उत्साही या जोशीला, ठीक है, एंथुजियास्टिक और पैशनेट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पैशनेट और एंथुजियास्टिक। कहने को तो ये 25 वर्ड्स हैं, लेकिन आपको इसमें कितने वर्ड्स मिलेंगे, मोर देन 100 वर्ड्स, ठीक है। एक सीरीज में आपको 100 वर्ड्स मिल रहे हैं, तो आप कंटिन्यू 1 मंथ देखेंगे तो आपको कितने मिल जाएंगे, मोर देन 3000, ठीक है, 3000 आपको 1 मंथ में मिलेंगे। और ये सीरीज कंटिन्यूसली चलती जाएगी, ठीक है, रुकेगी नहीं, क्योंकि मुझे आपके एग्जाम और आपके सिलेक्शन की चिंता है। तो एंटोनिम उसके हो जाएंगे लेजी और इनडिफरेंट, ठीक है, सुस्त, जोशीला नहीं। जीलस, सेंटेंस में यूज करेंगे ही इज जेलस अबाउट हिज वर्क, वो अपने काम के लिए पैशनेट है, जोशीला है, उत्साही है। शी इज जेलस सपोर्टर, वह उत्साही सपोर्ट करने वाली है, उसके अंदर एंथुजियाज्म है दूसरे को हेल्प करने के लिए। अब इसको याद कैसे करेंगे,
याद करने का तरीका है जीलस जैसा। अब जो जीलस होते हैं ना, ठीक है, जो जीलस लोग होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जीलस करते हैं, ठीक है। अब इसको याद करेंगे कि जो जीलस होता है, जीलस जैसा साउंड है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। जीलस जो जलते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं दूसरे के प्रति, किसके लिए? ताकि वो सक्सेस ना हो, ठीक है। लेकिन आप क्या है, आप मेहनत करने वाले हैं तो सक्सेस होना आपके किस्मत में है, ठीक है। क्योंकि जो मेहनत नहीं करते हैं वो सफलता पीछे उसके रह जाती है। तो जीलस हो जाएगा उत्साही, जोशीला, पैशनेट, एंथुजियास्टिक, लेजी, इंडिफरेंट एंटोनिम्स। शी इज जेलस अबाउट हिज वर्क, शी इज अ जेलस सपोर्टर। तो इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक। बढ़ते हैं आगे। अगला है एलिविएट। एलिविएट यानी कम करना, कम करना या राहत देना। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिड्यूस और ईज, ठीक है, रिड्यूस और ईज। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा वर्सन। वर्सन यानी एग्रीवेट यानी बढ़ाना, वर्सन यानी बुरा करना, कमजोर कर देना, ठीक है, बदतर कर देना। दिस मेडिसिन एलिवेट पेन, ये जो दवाई है वो पेन को, दर्द को क्या करती है? कम करती है, एलिवेट करती है। स्टेप वर टेकन टू एलिवेट प्रॉपर्टी, पॉवर्टी, यानी गरीबी को कम करने के लिए क्या किए गए? कदम उठाए गए। तो अब इसको याद कैसे करेंगे एलिवेट को? आलू है ना, एलू, आलू जो होता है, आलू, आलूविएट, तो वो नीचे रहता है, कम रहता है, ठीक है ना, वो जमीन के अंदर रहता है। अब कम मीन्स नीचे रहता है, तो आपके दर्द को क्या हो जाएगा? आलू कर देंगे, नीचे हो जाएगा, दर्द नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा तरीका है इसको अलूविएट यानी दर्द को लो करना। लू मीन्स अल्लू, LOW, लू, लू मीन्स कम करना, ठीक है। तो दो एग्जांपल हो गए, दो ट्रिक हो गए। एक आलू, आलू नीचे रहता है तो दर्द भी नीचे हो जाएगा, और लो कम हो जाता है तो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करेंगे, आलू, लू, एलिविएट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है बेलिगरेंट, ठीक है। बेलिगरेंट मीन्स झगड़ालू, झगड़ा करने वाला। क्वेरलसम, ठीक है, क्वेरलसम, क्वेरलसम मीन्स झगड़ालू, झगड़ा करने वाला। बेलिगरेंट इसका एडवांस वर्ड है। सिनोनिम्स हो जाएंगे एग्रेसिव और हॉस्टाइल। हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना। और एंटोनिम हो जाएगी पीसफुल और काम, शांत। ही हैज अ बेलिगरेंट एटीट्यूड, उसका जो झगड़ालू करने वाला स्वभाव है, झगड़ा करने वाला स्वभाव है, उसका स्वभाव ही क्या है? झगड़ालू है, ठीक है। डोंट बी बेलिगरेंट, झगड़ालू मत बनो। अब इसको याद कैसे करेंगे? बेलिगरेंट, बेली मीन्स बेलिगरेंट। अब आप समझिए कि बेलवार, बेलिगरेंट, बेलवार यानी लड़ाई, बेल वार, बेलिगरेंट, बेलवार, लड़ाई करने वाला, ठीक है, लड़ाई करने वाला। बेलवार यानी बेलिगरेंट। अब जो लड़ाई करने वाला हो जाता है बेलिगरेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बेली में पेट में क्या होता है? झगड़ा करने की वाइब्स आती है, उसको समझ में आता है कि झगड़ा करें बार बार, तो हो जाता है बेलिगरेंट। बढ़ते हैं आगे। कोहेसिव, कोहेसिव मीन्स हो जाता है जुटा हुआ, एकजुट। कोहेसिव मीन्स जुटा हुआ, जुड़ा हुआ, एकजुट, यानी यूनाइटेड। तो संघ शक्ति कलयुगी, स्ट्रेंथ इज पावर इन कलयुगा, ठीक है। तो एकजुट, यूनाइटेड और कनेक्टेड, एक साथ जुड़े हुए, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम हो जाएगा डिवाइडेड, डिवाइडेड यानी अलग, सेपरेट मीन्स भी अलग। सेंटेंस में यूज करेंगे तो टीम इज कोहेसिव, जो टीम है ना वो कैसी है? एकजुट है। और अ कोहेसिव पेन इज नीडेड, प्लान इज नीडेड, जो हमारे पास प्लान होना चाहिए वो कोहेसिव होना चाहिए, यानी एकजुट होना चाहिए मजबूती से, ठीक है। अब कोहेसिव को हम याद कैसे करेंगे? को एडहेसिव यानी चिपका हुआ, कोहेसिव। कौन कौन है? को मीन्स कौन, कौन कौन चिपका हुआ है? तो जो लोग वहां पे है वो चिपके हुए हैं, यानी एक साथ हैं, ठीक है। कोहेसिव, अडहेसिव, को प्लस अडहेसिव, चिपका हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो ये है डेराइव। डेराइव मीन्स हो जाता है प्राप्त करना या निकालना, डिराइव फ्रॉम, डिराइव। टू ऑब्टेन, प्राप्त करना, गेट यानी प्राप्त करना। एंटोनिम हो जाएंगे लूज और गिव, देना या खोना। हैप्पीनेस इज डिराइव फ्रॉम विद इन, हैप्पीनेस इज डिराइव फ्रॉम विद इन। विद इन यानी जो अंदर से आपके खुशी होती है वो अंदर से होती है, ठीक है, किसी के देख करके नहीं। हैप्पीनेस इज डिराइव फ्रॉम विद इन, ठीक है।
द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन, दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन, ये जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है। तो ये हो जाएंगे इसके सेंटेंस में यूज सिनोनिम्स और एंटोनिम। याद कैसे करेंगे, डिराइव करो भाई, ड्राइव करो, ड्राइव करो गाड़ी चलाओ, ठीक है, और गाड़ी चला करके क्या करो, बहुत तेज मत चलना लेकिन धीरे चलना, ठीक है। ड्राइव से रिजल्ट निकालो, ड्राइव करो प्राप्त करो, ठीक है, ड्राइव करो, ड्राइव, गाड़ी चलाओगे तभी तो काम चलेगा। यदि आप गाड़ी चला रहे हो तो पहुंचोगे क्या, अपने टारगेट तक पहुंचोगे, जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचोगे। तो ड्राइव ही करोगे, तो ये ड्राइव को ड्राइव से जोड़ लेंगे, ठीक है, ड्राइव। ठीक है, तो ये हो गए 25 वर्ड्स। कहने को तो ये 25 वर्ड्स है, लेकिन इस सीरीज में हमने सीखा मोर देन 100 वर्ड्स, ठीक है, 100 प्लस वर्ड। दोस्तों लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयर इज केयरिंग। तो दोस्तों ऐसे ही लेक्चर को पाने के लिए डेली हम लोग कवर करेंगे मोर देन 100 वर्ड्स, और एक दिन आप मास्टर बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।